इस वीडियो में हम हीरोन का सूत्र, जिस लेसन का नाम है हीरोन का सूत्र, मतलब हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। ये क्लास 9th के सिलेबस में गणित का हीरोन्स का जो सूत्र से हमें जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो किस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वो हीरोन्स के सूत्र पे ही हम लोग आधारित ज्ञात करते हैं। तो चलिए हीरोन का सूत्र में हम एक प्रश्न को ले लेते हैं, उसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस प्रश्न को देखना है। वो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हुए समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर दिया है, तब ये हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम एक यहाँ पे फिगर बना लेंगे समबाहु का मतलब हो गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इस फिगर को देखते हुए यहाँ पे हम प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया है तो परिमाप बोला है, तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसकी जो भुजा है उसका वो सम होता है। जैसे कि इसमें 3 साइड है, एक A से लेकर B तक, B से C तक और फिर C से लेकर A तक, इन तीनों भुजाओं का सम क्या कहलाता है, उसका वो परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे AB प्लस। हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे तीनों भुजाओं का परिमाप हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C। इसको यहाँ से यहाँ तक स्मॉल a मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक B मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक C मान लेंगे। अब त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है तो 60, तो यहाँ 60 लिख लेंगे। और जब तीनों भुजाएं बराबर है तो इसको x मीटर इसको मान लेंगे, x मीटर इसको भी मान लेंगे और x मीटर इसको भी मान लेंगे। और A की भी जगह पे x मीटर लिख लेंगे और B की जगह पे x मीटर और C के भी जगह पे x मीटर। और हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ 60 हो गया, अब इसको जोड़ेंगे तो 3x। अब क्या करेंगे, ये 3 ठो x है, इसको जोड़ने के बाद ये 3 को भाग मिला देंगे, तो ये 3 भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे 20, अगर 3 से 60 को काटेंगे तो 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया कि यह x बराबर, यानी कि तीनों भुजाओं के माप कितना दे दिया है, 20-20 मीटर दे दिया है, तो यहाँ पे पहले यश ज्ञात करेंगे। यश बराबर क्या होता है, यश का मतलब होता है कभी भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हीरोन्स में यह अर्ध परिमिति का सूत्र होता है। पहले अर्ध परिमिति, किसी भी त्रिभुज का पहले आधा परिमाप निकालते हैं तो यश बराबर लिखते हैं A प्लस B प्लस C, अब पूरा का बटा 2, तो यश बराबर A। सब अगर भुजा देखें तो x मीटर है तो सबका 20-20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 मीटर इसका, प्लस B का भी 20 मीटर और प्लस C का भी 20 मीटर, और पूरे का बटा 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यश बराबर 20-20 40-20 60 हो जाएगा। अब पूरा का बटा में 2 से काटेंगे तो यश बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, ये 30 मीटर।
यानी कि और जब परिमिति हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालेंगे तो यस बराबर 30 मीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यस की जगह पे हम लोग क्या भर सकते हैं, यस की जगह पे 30 भरेंगे और सभी भुजाओं का मान है ये 30 है, सभी भुजाओं का मान बराबर है, ए बी सी यहाँ पे भुजा है तो ए की जगह पे भी अगर 20 भरेंगे तो बी के भी जगह पे 20 भरेंगे। यहाँ 30 माइनस 20 फिर 30 माइनस 20। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये 30 रहेगा ही, यहाँ पे 30 रहेगा और ये 30 में से 20 घटा देंगे 10 और इसमें से ये भी घटाएंगे 10 और इसमें से ये भी घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे देखेंगे, ये 30 का फैक्टर कर देंगे, थोड़ा सा इसको छोटा बना लेंगे तो लिखेंगे 3 गुणा 10 कर लेंगे, क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है तो इसका जोड़ा बनाने के लिए हम इसका फैक्टर ज्ञात कर देंगे 30 का गुणा, यहाँ पे 10 गुणा 10 लिख लेंगे, हो गया। इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बना तो निकलेगा, तो ये दोनों निकलेगा तो 10 गुणा 10 ऐसे निकल जाएगा, 10 गुणा 10 और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर हो जाएगा। तो जब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, 10 घा में 100√3 मीटर स्क्वायर। अगर इसकी भुजाओं का माप हम मीटर में ले लेंगे तो जो क्षेत्रफल हमारा निकलेगा वो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। ये जो हमारा हीरोन्स का जो सूत्र है वो हीरोन्स का सूत्र का प्रयोग तब करते हैं कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया हो, तो तीनों भुजाओं का जब माप दिया रहता है हम अर्ध परिमिति पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अर्ध परिमिति ज्ञात करते हैं तो लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ आधा परिमिति आ जाएगा और तीनों भुजाओं का माप हम यहाँ पे क्रमशः ए बी सी के जगह पे तीनों भुजाओं का माप क्रमशः भर देते हैं और अर्ध परिमिति का जो मान आया रहता है उसको घटा कर ये सिंपल ही रूट में हम जोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको हम गुणनखंड में क्या करते हैं, तोड़ कर जोड़ा बना देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 30 का यहाँ पे गुणनखंड में किए हैं तो 3 गुणा 10 बना दिए, चूँकि ये 3 गुणा 10 नहीं होगा, इसका फैक्टर बड़ा बनेगा। हम 3 गुणा 10 इसलिए बनाए कि ये 10 दिखाई दे रहा था, ये भी 10 दिखाई दे रहा था, तो इसका फैक्टर 3 गुणा 10 हम बना सकते हैं। बनाने के बाद जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसका और इसका जोड़ा बनेगा तो ये बाहर चला आएगा और ये जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको रूट में रख कर उसको क्या कर देंगे, बाहर वाला का पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 रूट में 3 मीटर इस यहाँ पे पूरा आंसर हो जाएगा, 10 घा में 100√3। बस आज के लिए छोटा सा हीरोन्स के सूत्र पर भी जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। फिर से हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना इसी तरीके से सीखेंगे।